जो परिवर्तन मेरे में आया ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब आखिरी दिन था, नहीं आज नहीं जपना है, तो ध्यान लग गया। तो क्या देखता हूं कि ये पूरी बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। एक दिव्य, मतलब दिव्य प्रकाश ही प्रकाश, शरीर का कोई अंग नहीं दिखे मुझे। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है, लीवर कहाँ गया, किडनी कहाँ गई, हार्ट कहाँ गया, ये सब हो गया, गायब कैसे हो गए। बहुत सोचता रहा, मैं दिखता तो आंख से ही, अंदर कैसे दिख गया। रियलिटी है मेरे जीवन की। फिर अचानक एक भंवरे की गुंजन पेट में सुनाई दी। मैंने कहा पेट में भंवरा, ये क्या बात है। जब उस पर कंसंट्रेट हुआ तो देखा कि नाभि से वो मंत्र जपा जा रहा है, गायत्री मंत्र, विदाउट ब्रेक। तो पहला विकास उससे हुआ, ये गुणंतर में हुआ। फिर मैंने सोचा कि मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है। मैं नहीं जानता था मंत्र क्या होता है, गायत्री का अर्थ भी नहीं जानता था। उस दिव्य प्रकाश को अंदर धारण करने की प्रार्थना है। लोगों का आश्चर्य हो गया, ये तो सिद्धि हो गई, आपको फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए। फिर मैंने कहा ये मंत्र रंगा कुछ है तो सही। तो कृष्ण का मंत्र जपा गुरुदेव की कृपा से, गुरु धारण करने के बाद में तो 84 में उसकी भी सिद्धि हो गई। तो अब इसको देखिए, फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अरविंद ने कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो शर्तें हैं हमारे धर्म में। देखिए 2 रास्ते हैं मुक्ति के। एक तो मंदिर मार्ग के लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तुलसी चरणामृत लेते हैं। वो ये थोड़ी समझते हैं कि बेवकूफ़ी की बात है, कोई नहीं जाएगा। आस्तिक लोग जाते हैं और मुक्ति पाते हैं। दूसरे लोग संन्यास वाले जो गुरु धारण करते हैं, मंत्र जपते हैं, वो भी मुक्ति पाते हैं। तो मुक्ति के लिए असेंड करना पड़ता है। परम सत्ता यहाँ है, उसके पास जाओगे तो मुक्ति होगी, उससे साक्षात्कार होगा तो मुक्ति होगी, और मुक्ति हो रही है। परंतु उसके लिए असेंड करना पड़ता है। तो अरविंद ने कहा कि ये जो विकास है, जो केमिकली बदलाव आता है मनुष्य में, आराधना से आता है, नाम जप से आता है, मंदिर मार्ग भगवान के दर्शन करने से आता है, मगर वो मरने के बाद में जला दो या गाड़ दो, वो परिवर्तन अगले जीवन में नहीं जाता। तो महर्षि ने कहा कि ये विकास अगर एक आदमी में एक ही जीवन में हो जाए, आपकी साधारण भाषा में निर्गुण और सगुण की सिद्धियां एक ही जीवन में हो जाए, एक ही शरीर में हो जाए, तो वो बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब उसकी तस्वीर से आपको योग होगा। तो ये इनोसेंट में होगी मेरे। मैं आपको शुरू से बताऊं, मैंने चाह के कोई काम नहीं किया, कोई शक्ति मुझे पुश कर रही है। तो एक विकास है, हमारे शरीर में होने वाला विकास है, ये सच्चिदानंद की अनुभूति है। मैंने वैज्ञानिकों को कहा कि ऊपर वाले तीनों कोष जब तक चेतन नहीं होंगे, आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। चैलेंज वैज्ञानिकों को है मेरा। आप लोग तो सुनने को तैयार है, वो सुनने को तैयार होगा जी अप्लाइड साइंस। मैंने कहा एप्लीकेशन मैंने कुछ भी नहीं है, स्टिक कर दिया। मैंने उन्होंने कहा कि आपकी साइंस जो है उसका विकास एक साइकोलॉजी तक है, साइकोलॉजी तक। पैरासाइकोलॉजी क्या होती है आप नहीं जानते हो। तो पश्चिम से आया जी आपकी पैरासाइकोलॉजी लेबोरेटरी में रिजल्ट देगी तो ही मानेंगे। माना अच्छा वेलकम। अब वो रेनबैक्सी की लेबोरेटरी ने HIV नेगेटिव पॉजिटिव सैकड़ों आदमियों की एड्स खत्म हो गई। अभी दिल्ली से एक औरत थी दीक्षा ली जोधपुर, वहाँ जयपुर में, तो वो एड्स तो खत्म हो गया। वायरस अभी वो पॉजिटिव थे, नेगेटिव नहीं हुए थे। तो प्रेग्नेंट हो गई तो कहा दिया एबॉर्शन करवा लो, एबॉर्शन करा लिया। अब वो धीरे धीरे नाम तो बहुत ध्यान से वो पॉजिटिव जो था बिल्कुल नेगेटिव हो गया, वायरल लोड रहे, 20 से नीचे आ गया। तो अब कहने लगे जी अब संतान पैदा कर सकती हो। मतलब कितनी भ्रूण हत्या करा दी, निरर्थक। अरे अरविंद माथुर मेरा चेला है जोधपुर वाला,
अभी वसुंधरा जी ने इंक्वायरी करवाई है, क्या बकवास कर रहा है, क्योरेबल कैसे है। तो जो 2 केस आए, माथुर साहब इलाज कर रहे थे, इंक्वायरी करने के लिए भेजा, आश्रम गए तो उन्होंने कहा माथुर साहब आप भी 2 केस आपने तो क्योर किए थे ना, वो मरे क्यों नहीं, आपके ट्रीटमेंट में थे बद्री और भंवर। और कहने लगा भाई नौकरी करता हूँ, वो मेरे दीक्षित शिष्य हैं अरविंद माथुर, 2-2,500 आदमी के बीच में दीक्षा लिया उन्होंने जोधपुर में। तो लोगों ने कहा जी आप क्यों नहीं बोलते हो। अब उन्होंने मेरे को मैसेज दिया, मेरे को कहने लगा गुरु जी बाहर घटने बढ़ने में हम बच जाएंगे आपसे, एंटीबायोटिक ज्यादा दे दिया, बाहर कम हो गया, कम दिखा तो वेट बढ़ गया, आप वायरल लोड टेस्ट कराओ, HIV वायरल लोड, वो जब 50 से नीचे आ जाएगा तो फिर दुनिया सरेंडर कर जाएगी, हम चाहे करें या नहीं करें। तब से मैंने वायरल लोड शुरू करा दिया, समझे, और हजारों को बिलो 20 आ गया। अभी एक दिल्ली का एक मुसलमान लड़का है, उसका वायरल लोड 7.5 लाख था, अब बिलो 20 आ गया। तो एक नाम जप और ध्यान से होता है भाई, ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई मिराकल नहीं है, ये मनुष्य जाति में होने वाला दिव्य विकास है। इस विकास की बात तो पैगंबरवादी धर्म नहीं जानते, हम ईश्वरवादी जानते हैं। तो एक विकास है भाई, ये कोई आश्चर्य नहीं है। अब जो मेरे में परिवर्तन आ गया वो आप सब में आ सकता है। अब वो तस्वीर से होने लगे, अब कहीं भी बैठे ये हो जाता है। यहां भी लोग परेशान है जी, तस्वीर से क्या करते हैं। मैंने कहा ये तो निर्जीव मैटर है ना, अब ये सजीव का फायदा क्यों कर रहा है भाई। सजीव तो घाटा नफा कर सकता है, परंतु निर्जीव इसमें तो कोई जीव ही नहीं है। मेरी तस्वीर में या स्टेचू बना लो, कुछ भी बना लो, उसका ध्यान करने से ये क्यों हो जाता है। ये मनुष्य का उच्चतम विकास है, ये हमारा वैदिक दर्शन कहता है। मगर वो वैदिक दर्शन, हमारा धर्म तो एक पतन के काल से गुजरता हुआ आ रहा है। आज तो पैगंबरवादियों का बोलबाला चांद और तारे के पुजारी धर्म है। तारा ईसाइयों का, चांद प्लस कर दिया मुस्लिम धर्म। मगर सूर्योदय होता तो चांद तारे की कोई कीमत होती है क्या। वही स्थिति उन लोगों के होने वाली है, बड़े परेशान है वो लोग मुझसे। मैंने उनको कहा मैं तो आपको एक ऐसी दिव्य प्रकाश की ज्योति दे रहा हूं जो आपकी पूरी मानवता को ठीक करेंगे। तो एक होने वाला दिव्य विकास है, ये न मिराकल है और न कोई वंडर थेरेपी है। ये हमारे दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार हो। महर्षि अरविंद ने कहा है आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। जो मैं बोल रहा हूं, महर्षि ने एक बात और स्पष्ट की कि ऐसा एनलाइटेड आदमी जब अपने शिष्यों को वैदिक मंत्र की दीक्षा देता है, उपनिषदों की देता है, उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए पथ प्रदर्शन करता है, तो उसकी शक्ति उस व्यक्ति की आवाज में है। मेरे में जो एनलाइटमेंट हो गया, वो जो मैं बोल रहा हूं ना, उसमें एक फोर्स है जो आपको महसूस नहीं हो रही अभी, मगर अभी जब ध्यान कराऊंगा ना तो आपको योग होना शुरू हो जाएगा। अलग अलग योग होगा, समझे। वो आवाज के अंदर चली कि ये बोल रहा है, मैंने आपको कहा ना बोल रहा है गंगाईनाथ, मैं तो माइक हूं भाई। तो इस प्रकार जो परिवर्तन आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा का सिद्धांत के अनुसार आ रहा है, ये कोई मिराकल नहीं है, समझे। अब साधक ध्यान में ये पातंजल योग दर्शन पे बहुत जोर दे रहे हैं। तीसरे चैप्टर में वो विभूतिपाद है, विभूतिपाद, उसमें साधक को क्या क्या सिद्धियां होती हैं उसका वर्णन है। तो उसमें एक वर्णन आता है कि 33 और 36 2 सूत्र है, उसमें उस साधक को जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो सिद्धि होती है, उसको ऋषि ने कहा प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान उससे साधक में जो विकास आता है, वो ध्यान के दौरान साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सुन सकता है। आपकी साइंस मानती है कि जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है।
अगर प्रॉपर मशीन है तो सुन सकते हो, मगर अभी नहीं सुन पा रहे। हमारा योग दर्शन कहता है जब शब्द ब्रह्मांड में है तो बोलने वाला तो कोई रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। वो कहता वो तो फिल्म बन चुकी, वो रिप्ले दिखाना है भाई, अभी जो घटना नहीं घटी, साल बाद 2 साल बाद 10 साल बाद घटने वाली है, और जो शब्द बोला जाना है वो आपको पहले सुनाई दे जाएगा, वो घटना घटती हुई पहले दिखाई दे जाएगी। विज्ञान हैरान है। तो अब वो मंत्र बता दूं, छोटा सा मंत्र, बीज मंत्र है। कै आधा अल्लाह में मिला हुआ, बड़ी ए की मात्रा ऊपर बिंदी है, ए के ऊपर बिंदी लगते ही अंग हो जाता ना। आप मन ही मन बोलो अंग, तो यहां स्ट्रोक लगता है अंग, और इसमें अंग रिपीट होता है बार बार क्लिंग में। अब रिपीट होने में असुविधा होती तो हमारे संतों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्रय नहीं, एक की मात्रा नहीं लगेगी, राधा तक तो शामिल लेगा, और राधा के बिना कृष्ण आता, दोनों अकेले दोनों कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें दोनों तत्व है। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसको मन ही मन जपना है, और जीव नहीं ले, दिमाग से जपना है। राधा जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जप, तो जपने लग गए। अब वो बंदी नहीं हुए, तो रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। तो जो बीमार है उनको तो अभी से लग जाएगी, जीवन में नहीं छूटेगी। और नहीं तो दिन में 10-15 दफे ध्यान कर लो, जपा जा रहा कि नहीं जप रहा। बाहर के काम है जिसमें कोई, वो अंदर की सत्ता अलग है, वो अंदर जो बैठा है वो जपना शुरू कर देगा। फिर जपने की समस्या से छुट्टी, फिर ध्यान करो। ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट, सुबह सुबह नहा धो के कर लो, सूर्योदय से पहले करो, ज्यादा अच्छा, क्योंकि हम उष्ण कटिबंध में रहते हैं। ठंडे देश के लिए तो बड़े काम की चीज है। नहा धो के बैठ जाओ, किसी दिशा में मुंह कर लो, कहा नहीं है भगवान, और आंख बंद करके मुझे देखो और प्रार्थना कर लो। आपको कितनी देर बैठना है, 15 मिनट, वो घड़ी रख लो सामने, बिल्कुल करेक्ट उसी टाइम, 1 सेकंड आगे पीछे नहीं होगा, ध्यान भंग हो जाएगा। तो प्रार्थना पहले कर लेना, नहीं तो घंटा भर नहीं खुलेगा ध्यान। सुबह शाम 15 मिनट करो, खाली पेट करो। तो अब जपो, देखो 15 मिनट ध्यान करो, नाम जपो मन ही मन। इसको जपना है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। फिर ये बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा, फिर अजपा हो जाएगा। हाँ 15 मिनट करो, कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं। कुर्सी पे बैठ कर लो, बोले कुर्सी पे बैठा रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। औरतें महीने में 30 दिन कर सकते हैं,